स्क्रू गेज, हिंदी में इसे हम पेच मापी के नाम से जानते हैं। इसके विभिन्न भाग हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज आर स्टड, स्क्रू, पिच स्केल, सर्कुलर स्केल, फ्रेम, थिम्बल। थिम्बल के ऊपर जो आप डायमंड कटिंग देख रहे हैं वो है नर्लिंग, एंड में है रैचेट। स्थिर जबड़े और चलायमान जबड़े के बीच में ऑब्जेक्ट को पकड़ा जाता है, यानी स्टड एंड मूवेबल जॉ। In between movable jaw and the fixed jaw, we can hold the object whose dimensions are to be measured. Pattern made here is called knurling. Thimble with knurling on it is used to move the movable jaw, while ratchet is used for final tightening. मुख्य पैमाना वृत्ताकार पैमाना, जैसा हम बोलते हैं हिंदी में पिच स्केल और सर्कुलर स्केल को। पिच स्केल इज आल्सो कॉल्ड मेन और हेड स्केल, which is marked with a center line to find the coinciding division of circular scale। कि सर्कुलर स्केल यानी वृत्ताकार पैमाने का कौन सा विभाग संपाती है, ये पता लगाने के काम होते हैं। सर्कुलर स्केल में है 50 और 100 or more divisions marked on it. In one complete rotation, it moves horizontally equal to pitch. नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग बच्चों आज बात करने जा रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज, इसके बारे में। ये जो स्क्रू गेज है, जैसे अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा हमने, तो वहाँ जिक्र आया था स्क्रू गेज का कि मीटर ब्रिज में अगर आपको जो तार लगाना है उसका डायमीटर अगर नापना है आपको, तो किससे नापेंगे? क्योंकि अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको निकालना है उस वायर का, तो रेजिस्टेंस तो अननोन रेजिस्टेंस तो मीटर ब्रिज बता देगा, पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस तो नहीं पता चल पाएगी, डायमीटर पता चलेगा, तो r की जगह d/2 रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 का फैक्टर वहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह। तो वो स्क्रू गेज से हमें करना होगा। ऐसे ही शीट है मेटल की, पतली है, मोटी है। शीट की जो थिकनेस है वो पता लगाने के लिए भी हम स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। जैसे अलमारी बनी किसी शीट से, फैब्रिकेशन वर्क बोलते हैं बच्चों इसको। अलमारी को बनाया गया, कूलर की बॉडी को बनाया गया जो कि लोहे की चद्दर से बनी है, लोहे की पतली चद्दर। अब चद्दर की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी, अलमारी और कूलर की बॉडी का वजन उतना ही ज़्यादा होगा और उसकी कीमत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसको नापा जाता है गेज में, है ना। कई लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको गोज बोल देते हैं। गोज नहीं है, स्पेलिंग जरूर GAUGE है, बट इट इज़ गेज। और ये गेज आया कहाँ से बच्चों? ये टर्म जैसे प्रेशर गेज होता है, प्रेशर गेज क्या नापता है? प्रेशर के डिफरेंस को नापता है। तो स्क्रू गेज क्या नापेगा? थिकनेस को नापेगा। अगर आपको अपने सर के बाल की मोटाई नापनी है, इसका डायमीटर नापना है, तो आप स्क्रू गेज से नाप सकते हैं। आप एक सिंगल कॉपी के पेज की थिकनेस को नापना चाहते हैं, या GSM चेक करना चाहते हैं। आपने देखा हो फोटो कॉपी वाले कागज़ के पैकेट पर GSM लिखा रहता है ना, 70 GSM। अब उसका मीनिंग क्या होता है, GSM कौन सी यूनिट है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जो है पेपर की थिकनेस भी स्क्रू गेज से नाप सकते हैं। तो स्क्रू गेज बड़े ही काम का इंस्ट्रूमेंट है। हमने देखा था कि ऑर्डिनरी मेजरमेंट लेने हैं तो ठीक है, हमारे पास जो ऑर्डिनरी स्केल होता है उससे हम 1 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं, है ना। 1 मिलीमीटर उसको बोलते हैं हम, एक्यूरेसी बोलते हैं, या 1 मिलीमीटर के एरर तक नाप सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं हम उसको। पर उससे ज़्यादा एक्यूरेट अगर मेजरमेंट हमें लेना होता है तो बच्चों हमने सीखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, वर्नियर कैलिपर के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो वर्नियर कैलिपर से हम नापते हैं, इससे लीस्ट काउंट जो है और भी कम हो जाएगा। लीस्ट काउंट मतलब जो नाम है वही मतलब है लीस्ट काउंट, मिनिमम जो मेज़र कर सकते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट जो है 0.1 मिलीमीटर होता है। इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का 0.1 मिलीमीटर है। हालांकि ऐसे वर्नियर कैलिपर लैब में हमें मिलते हैं जिसमें 0.05 मिलीमीटर भी लीस्ट काउंट हो सकता है। तो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल पर इसकी भी एक लिमिटेशन है। अगर आप इससे भी छोटी डायमेंशन यानी और ज़्यादा
डेसिमल प्लेसेस तक नापना चाहते हैं और इससे भी छोटी डायमेंशन नापना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं बच्चों स्क्रू गेज। हाँ, अगर आप किसी कर्व सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर नापना चाहते हैं तो जिस प्रिंसिपल पर स्क्रू गेज काम करता है बोलते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू का प्रिंसिपल, कि स्क्रू का प्रिंसिपल क्या है, एक चक्कर घुमाएंगे तो एक थ्रेड के बराबर मूवमेंट लेगा, एक चूड़ी के बराबर आगे जाएगा या एक चूड़ी के बराबर पीछे आएगा। तो एक और इंस्ट्रूमेंट है बच्चों जो सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसका नाम है स्फेरोमीटर। तो स्फेरोमीटर से हम स्फेरिकल सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर वो नाप सकते हैं। तो वो कैसे मैं आगे की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। अभी आज हम बात करने वाले हैं स्क्रू गेज की, जो बहुत ही काम का इंस्ट्रूमेंट है। हर इंजीनियर के पास स्क्रू गेज होना चाहिए, घर पे हमारे काम आता है। अगर हमारे पास स्क्रू गेज है तो हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। कैसे? आप बाज़ार में गए, आपको अलमारी खरीदनी है, आपको कूलर की बॉडी खरीदनी है, मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट, दुकानदार आपको बताता है कि वो शीट जो है इतने गेज की है। अब गेज में स्केल उल्टा चलता है, आपकी प्रैक्टिकल की बुक में भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर गेज और SWG, आपको अपने घर में वायरिंग के लिए वायर्स खरीदने हैं, है ना, तार, तांबे के तार, तो उसका जो डायमीटर है उस पर डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम कितनी करंट हम उससे ड्रॉ कर सकते हैं, डायमीटर पर डिपेंड करेगा। तो वो भी गेज के हिसाब से आता है, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। तो अब वेरीफाई करने का तरीका हमारे पास क्या रह जाता है, दुकानदार ने जो बताया है या वायर के बंडल पर जो लिखा हुआ है एक्चुअल में वो है उतना या नहीं है, तो हम किससे जानेंगे? स्क्रू गेज से। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम इस इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं, इसके वेरियस पार्ट्स क्या हैं, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, इससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा वेरियस पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज। अभी तो मैंने इंट्रोड्यूस किया कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो वेरियस पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज वो क्या क्या हैं उनकी बात करेंगे हम, कैसे इससे नापेंगे, हाउ टू मेजर, हाउ टू टेक रीडिंग्स, इसमें क्या ज़ीरो एरर होता है। तो जवाब है हाँ, इसमें ज़ीरो एरर होता है बच्चों। ज़ीरो एरर ठीक वैसे ही है जैसे मान लो मेरे सामने एक वेइंग मशीन पड़ी है और मैं उस पर अभी जाकर खड़ा नहीं हुआ हूँ, तब भी उसमें कुछ रीडिंग आ रही है। तो जब मैं उस पर खड़ा हो जाऊँगा, मान लो अभी खड़ा नहीं था उस पर, तो रीडिंग बता रही थी 0.5 किलोग्राम। अब जब मैं उस पर खड़ा हो गया, अब वो रीडिंग बता रही है 75 किलोग्राम। तो इसका मतलब मेरा जो एक्चुअल वेट है वो कितना है, 75 माइनस 0.5 दैट इज 74.5 किलोग्राम। तो 74.5 किलोग्राम ये एक्चुअल वेट। तो हमने क्या किया, ये ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट किया। एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, जब पॉजिटिव भी हो सकता है एरर, नेगेटिव में भी हो सकता है एरर। नेगेटिव में एरर है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हमें सीखनी है। ज़ीरो एरर इस इंस्ट्रूमेंट में किस तरह से होगा, कैसे उसको हम रीडिंग के साथ शामिल करेंगे, एक्चुअल रीडिंग ऑब्टेन करने के लिए कैसे प्रोसेस करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस इंस्ट्रूमेंट पर डिफरेंट एग्जामिनेशन में, बोर्ड में तो आता नहीं बच्चों, 11th क्लास में, 11th क्लास के सिलेबस में, तो 12th में तो आता नहीं, ठीक है। कहाँ आता है? कंपटीशन में आता है। नीट में आते हैं क्वेश्चन, जेई में आते हैं, स्पेशली जेई एडवांस में कई सवाल आए जो इस पर बेस्ड हैं। तो वो किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तो मैं इतनी सी बात बता रहा हूँ आपको, इसके पार्ट से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ बच्चों। इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं वो देख लीजिए। ये जो जिसे मैं घुमा रहा हूँ इसको बोलते हैं थिम्बल, जिससे ये जॉ मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ, है ना। थिम्बल को घुमाने से जॉ मूव कर रहा है, इसको कहते हैं मूवेबल जॉ। इधर वाला जो जॉ है वो फिक्स है, ये फिक्स है। इसमें यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है बच्चों, इसको बोलते हैं स्टड, STUD स्टड। अंग्रेजी में एक ही शब्द के कई कई मतलब होते हैं, तो इसको स्टड बोलते हैं, फिक्स है। हम चाहें तो इसका ज़ीरो एडजस्टमेंट इससे कर सकते हैं, यहाँ से इसको घुमाकर स्क्रू ड्राइवर से, इसमें ज़ीरो एरर अगर है, बहुत ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसको ख़त्म कर देते हैं, इससे एडजस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर लास्ट में यहाँ से पकड़ने के लिए ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बच्चों, ये थिम्बल हो गया, ये फिक्स्ड जो हो गया, ये मूवेबल जो हो गया, और इसको बोलते हैं रैचेट। रैचेट का फंक्शन क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, मान लो सर का बाल, उसका डायमीटर नापना चाहता हूँ, तो अगर इधर से टाइट करेंगे तो बच्चों पिचक जाएगा, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो पिचक जाएगा, तो सही डायमेंशन नहीं मिलेगी।
तो फाइनल टाइटनिंग जो करते हैं हम, लास्ट फाइनल टाइटनिंग, उसके लिए हम रेचेट की मदद लेते हैं। रेचेट क्या मदद करता है हमारी, कि एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा उस पर, जब ये फुली टाइट हो जाता है तो ये फ्री हो जाता है। तो ऐसी आवाज़ आएगी बच्चों, ऐसी आवाज़, इसका मतलब वो फुली टाइट हो चुका है, अब और ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो रेचेट ये काम आता है। इसके अलावा रीडिंग कहाँ से पढ़नी है, तो 2 स्केल हैं। यहाँ पर मेन स्केल है जिसमें एक सेंटर लाइन है। मेन स्केल पे जो डिविजन्स हैं वो मिलीमीटर में भी हो सकते हैं, और एक डिवीज़न 0.5 मिलीमीटर का भी हो सकता है बच्चों, आइदर इन मिलीमीटर और 0.5 मिलीमीटर। इस पर्टिकुलर स्क्रू गेज में एक डिवीज़न 1 मिलीमीटर का है, और इधर ये सर्कुलर स्केल है, यहाँ पर डिविजन्स मार्क्ड है, 0 से लेकर 100 है, 0 से 50 भी होते हैं कुछ पे, इस पे 0 to 100 है, 90 के बाद फिर वो 10 डिवीज़न, तो 100 डिविजन्स मार्क्ड है। तो ये सर्कुलर स्केल थिम्बल पर मार्क्ड है, और मेन स्केल या हेड स्केल इसको कहते हैं, ये यहाँ पर है। सर्कुलर स्केल वर्नियर स्केल के जैसा हो गया, जैसे वर्नियर कैलिपर में था। मेन स्केल के जैसा हो गया। अब इस पे यहाँ लिखा हुआ है 25 × 1 मिलीमीटर। तो मैक्सिमम जो डायमेंशन मैं इससे नाप सकता हूँ बच्चों वो है 25 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर मैक्सिमम, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा खोलूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इसका स्केल जा रहा है अप टू 25 मिलीमीटर। तो 25 मिलीमीटर मैक्सिमम डायमेंशन हम इससे नाप सकते हैं, और एक चक्कर में एक पूरा चक्कर घुमाते हैं तो ये 1 मिलीमीटर घूमता है, इसलिए यहाँ लिखा है 25 × 1 मिलीमीटर। तो ये हमने जाना स्क्रू गेज के बारे में, ये एक इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इससे रीडिंग कैसे लेनी है, जीरो एरर क्या होता है, वगैरह वगैरह, और क्वेश्चन आंसर, वो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। टिल देन हैप्पी लर्निंग।